लत और मानसिक स्वास्थ्य विकार अक्सर साथ साथ चलते हैं। लत से जूझने वाले कई लोग अवसाद, चिंता या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) जैसी स्थितियों का भी अनुभव करते हैं। इस संयोजन को सहोने वाले विकार या दोहरे निदान के रूप में जाना जाता है। लत और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का एक साथ इलाज करना सफल रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पर ध्यान दिए बिना लत और मानसिक स्वास्थ्य विकार अक्सर साथ साथ चलते हैं। लत से जूझने वाले कई ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बीच एक मजबूत संबंध है। कई लोगों के लिए पदार्थों का उपयोग स्वचिकित्सा या कठिन भावनाओं से निपटने के तरीके के रूप में किया जाता है, जबकि ड्रग्स या अल्कोहल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं। वे अक्सर समय के साथ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को बदतर बनाते हैं। अवसाद से ग्रस्त लोग उदासी या निराशा की भावनाओं को सुन्न करने के लिए पदार्थों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन शराब या ओपियोइड जैसे पदार्थ अवसादग्रस्त लक्षणों को और खराब कर सकते हैं। समय के साथ, यह पदार्थ के उपयोग और गहरे अवसाद का चक्र बना सकता है। चिंता विकार वाले व्यक्ति घबराहट या लगातार चिंता की भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए शराब, मारिजुआना या बेंजोडाइजेपाइन जैसे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, पदार्थ के उपयोग से निर्भरता हो सकती है और लंबे समय में चिंता बढ़ सकती है। पीटीएसडी से ग्रस्त कई व्यक्ति दर्दनाक यादों को छिपाने या भावनात्मक संकट को कम करने के लिए पदार्थों का उपयोग करते हैं। यह अस्थायी रूप से लक्षणों को छिपा सकता है, लेकिन अक्सर लत की ओर ले जाता है, जिससे वे आघात से पूरी तरह से निपटने और ठीक होने से रोकते हैं। उदाहरण: पीटीएसडी से पीड़ित व्यक्ति फ्लैशबैक या बुरे सपनों से बचने के लिए शराब पी सकता है। हालांकि इससे तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन समय के साथ उनकी शराब पीने की आदत बढ़ सकती है, जिससे निर्भरता बढ़ सकती है और पीटीएसडी के लक्षण बिगड़ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को पदार्थ उपयोग विकार और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति दोनों का निदान किया जाता है, तो इसे दोहरा निदान कहा जाता है। दोहरे निदान के लिए उपचार के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जहां व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य विकार दोनों का एक साथ उपचार किया जाता है। दूसरे को संबोधित किए बिना एक पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति को फिर से लत लगने का खतरा हो सकता है। एकीकृत उपचार क्यों महत्वपूर्ण है? परस्पर जुड़े लक्षण, व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य विकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चिंता या अवसाद पदार्थ के उपयोग को ट्रिगर कर सकता है, जबकि पदार्थ का उपयोग इन मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को खराब करता है। दोनों स्थितियों का एक साथ उपचार करने से इस चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है। बेहतर परिणाम: अध्ययनों से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों को व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों दोनों के लिए एकीकृत उपचार मिलता है, उनके दीर्घकालिक परिणाम उन लोगों की तुलना में बेहतर होते हैं जो केवल एक स्थिति के लिए उपचार प्राप्त करते हैं। उदाहरण: चिंता और शराब पर निर्भरता वाले व्यक्ति को एक उपचार योजना से लाभ होगा जो केवल एक का इलाज करने के बजाय उनकी चिंता और उनके शराब के उपयोग दोनों को संबोधित करती है। इसमें शराब की लालसा को कम करने के लिए दवा या सहायता के साथ चिंता के लिए चिकित्सा शामिल हो सकती है। सह उत्पन्न होने वाले विकारों का उपचार करते समय
कई साक्ष्य आधारित उपचार व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों दोनों के प्रबंधन में प्रभावी होते हैं। ये उपचार व्यक्तियों को यह समझने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ का उपयोग कैसे जुड़ा हुआ है और दोनों को संबोधित करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) यह कैसे मदद करता है? सीबीटी व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे अवसाद और चिंता दोनों के उपचार में प्रभावी है। यह व्यक्तियों को उन नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करने में मदद करता है जो उनके पदार्थ के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों दोनों में योगदान करते हैं। सीबीटी के माध्यम से वे भावनाओं से निपटने और ट्रिगर्स को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके सीखते हैं। उदाहरण: अवसाद और व्यसन से ग्रस्त व्यक्ति इस विश्वास को चुनौती देना सीख सकता है, मुझे बेहतर महसूस करने के लिए शराब की जरूरत है, और इसे स्वस्थ मुकाबला तंत्रों से बदल सकता है, जैसे किसी मित्र से संपर्क करना या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। द्वंद्वात्मक व्यवहार थेरेपी (डीबीटी) यह कैसे मदद करता है? डीबीटी विशेष रूप से व्यसन और भावनात्मक विनियमन कठिनाइयों वाले व्यक्तियों के लिए सहायक है, जो अक्सर बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार या पीटीएसडी जैसी स्थितियों में देखा जाता है। डीबीटी माइंडफुलनेस, भावनात्मक विनियमन, संकट सहनशीलता और पारस्परिक प्रभावशीलता सिखाता है, ऐसे कौशल जो व्यक्तियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और लत दोनों को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। उदाहरण: व्यसन और पीटीएसडी से जूझ रहा कोई व्यक्ति आघात अनुस्मारक के लिए तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए डीबीटी का उपयोग कर सकता है, जिससे निपटने के लिए पदार्थों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। ट्रॉमा केंद्रित थेरेपी यह कैसे मदद करता है? पीटीएसडी और लत वाले व्यक्तियों के लिए ट्रॉमा केंद्रित थेरेपी, जैसे कि आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग (ईएमडीआर) या ट्रॉमा फोकस्ड सीबीटी, दर्दनाक अनुभवों और लत दोनों को संबोधित करते हैं। ये थेरेपी व्यक्तियों को पिछले आघात को संसाधित करने और पदार्थ के उपयोग को प्रेरित करने वाले भावनात्मक दर्द को कम करने में मदद करती है। उदाहरण: बचपन में दुर्व्यवहार का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने आघात को संसाधित करने के लिए ईएमडीआर का उपयोग कर सकता है, जो उनके दर्द को कम करने के लिए पदार्थों का उपयोग करने की आवश्यकता को कम कर सकता है। दवा सहायता उपचार (एमएटी) यह कैसे मदद करता है? सहोने वाले विकारों वाले व्यक्तियों के लिए एंटीडिप्रेसेंट या एंटी चिंता दवाओं जैसी दवाएं मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों को स्थिर करने में मदद कर सकती हैं, जबकि मेथाडोन, ब्यूप्रेनोर्फिन या नाल्ट्रेक्सोन जैसी दवाएं लालसा को प्रबंधित करने और पुनरावृत्ति को रोकने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण: अवसाद और ओपियोइड की लत वाला व्यक्ति मूड को बेहतर बनाने के लिए एंटीडिप्रेसेंट का उपयोग कर सकता है, साथ ही लालसा और वापसी के लक्षणों को कम करने के लिए मेथाडोन का उपयोग कर सकता है। समूह चिकित्सा यह कैसे मदद करता है? समूह चिकित्सा सहोने वाले विकारों वाले व्यक्तियों को एक सहायक वातावरण प्रदान करती है जहां वे समान संघर्षों का सामना कर रहे अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं। समूह चिकित्सा अनुभव साझा करने, दूसरों से सीखने और समर्थन का नेटवर्क बनाने के लिए एक स्थान प्रदान करती है। उदाहरण: सहोने वाली चिंता और लत वाला व्यक्ति दोहरे निदान समूह में शामिल हो सकता है, जहां उन्हें ऐसे साथियों से सहायता मिलती है जो दोनों स्थितियों के प्रबंधन की अनूठी चुनौतियों को समझते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं,
तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।